आज का हमारा विषय है स्पीकिंग इन टंग्स इज अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का वरदान है अन्य भाषा, और मैं चाहता हूं कि हम अन्य भाषा के बारे में कुछ बातों को सीखें। पहली बात है, हम प्रेरितों का काम में देख रहे थे, जब भी पवित्र आत्मा उतर आया अन्य भाषा में बोल रहे थे। अगर हमने देखा प्रेरितों का काम का 2 अध्याय, वहाँ पे हमने देखा 4 वचन में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और सब लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। लगातार वो क्या बोलते, प्रेरितों का काम होता है कि लगातार दे स्पोक इन टंग्स, कि लगातार वो पवित्र आत्मा, जो भी पवित्र आत्मा से भर गए अन्य भाषा में बोलने लगे। क्या बोलते हैं कि 2:4 में देखेंगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आत्मा बोलने की सामर्थ्य देती, ध्यान देकर सुनो। अन्य भाषा पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए सामर्थ्य देता है। ये आपकी सामर्थ्य से नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान है। जब पवित्र आत्मा से भरते हो, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है ताकि अन्य भाषा में प्रार्थना करें। बहुत बार हम अन्य भाषा बोलने के लिए डरते हैं क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है, और हमको ये लगता है मैं सही बोल रहा हूँ क्या, या ये कोई गलत तो नहीं होगा, ये कोई और कुछ। देखो प्रियो, अन्य भाषा विश्वास के साथ आपने स्वीकार करना, परमेश्वरीय बातें सारा विश्वास के साथ आपने स्वीकार करना है। सब बातें, स्वर्गीय बातें विश्वास के द्वारा आपने स्वीकार करना है और विश्वास योग्यता के साथ उसको उपयोग में लाना है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और वो पवित्र आत्मा आपको क्या देता है, अटरेंस, क्या मतलब बोलने की ताकत देता है। हो सकता है कि पहला थोड़ा सा आप अन्य भाषा में बोलते हैं। जब पहला शुरुआत में आप अन्य भाषा बोलते हैं, कुछ लोग फ्लुएंटली या स्पष्ट बोलने पाते 2-3 बार, उरालाबा, शकारालाबा, शंदारालाबा, रबनोमा, शिक्रमा, रुकलोबा, क्या पता 2-2 बातें, 3-3 बातें बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। लेकिन जैसा ही वो लगातार बोलते रहेंगे, वो उनके द्वारा बहने लगता है। रवालाबा, शकन, थरालाबा, रबालाबंदमा, रबनोमा, रालामा, रबलोशो, वो लगातार वो क्या करते रहते, बहते रहते। तो इसलिए प्रियो, आप सही गलत पे मत, आप विश्वास से मांगोगे, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा वो तुम्हें अटरेंस देगा, वो बोलने का सामर्थ्य देगा। और पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं सब लोग अन्य भाषा में बात करें। पौलुस ये कहता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करें। पौलुस ये बोलता है अन्य भाषा तुम्हारे आत्मा परमेश्वर से बात करती है। जो बातें तुम्हें पता नहीं है, गहरी गूढ़ बातें, योर स्पिरिट टॉकिंग टू गॉड, तुम्हारी आत्मा को पता है क्या जरूरत है, तुम्हारे को आत्मा को पता है, क्योंकि आत्मा सब बातों को जानता है। टॉकिंग द मिस्ट्री, भेद की बातें। इसलिए कभी कभी तुम्हारा मन समझ में नहीं आता है, आत्मा तुम्हारा अंदर होकर आहे भर भर के बात करता है। कभी तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तुम्हारा अंदर से आहे भर भर के आता है। कभी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तुम बिल्कुल आंसुओं के साथ करते हो, कभी बड़े आनंद के साथ। ये पूरा पवित्र आत्मा का कार्य है, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। हम प्रेरितों को काम में लगातार देखते हैं, जब भी पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, अगर पतरस कोर्नेलियस का घर में गया, वचन सिखा रहा था, वहां पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और वो अन्य भाषा बोलने लगे। पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, प्रेरितों का 19 अध्याय में हमने देखा, वो पवित्र आत्मा से भर गए, वो अन्य भाषा बोलने लगे। हम हर जगह में पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलते हुए देखेंगे। अन्य भाषा एक वरदान है, गिफ्ट है। इसका मतलब नहीं कि आप अन्य भाषा में नहीं बोल रहे हो कि आप नया जन्म नहीं पाया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि पवित्र अन्य भाषा, तुम नया जीवन, जैसा तुमने नया जीवन पाया, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, और पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हारे अंदर से बहने लगता है। अन्य भाषा एक वरदान है, और पौलुस ये कहता है मैं चाहता हूं कि सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और मेरी भी यही इच्छा है। प्रत्येक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना, कि अन्य भाषा प्रार्थना करने के द्वारा आप अपने आप में एक परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करोगे। पहला हो सकता है कि आप 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, वो ऐसा बढ़ते जाएगा 5 मिनट,
ऐसे आप बोलते जाओगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटों, फिर आपको पता ही नहीं चलता। पवित्र आत्मा आपको ऐसी अगुवाई करता है, आप सोते हुए भी अन्य भाषा में बोल रहे हो, उठते हुए भी बोल रहे हो, खाना बनाते हुए भी बोल रहे हो, और पता नहीं आप सब जगह में पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करता है लगातार। किसके घर में आप चल रहे हो जाने के लिए, तभी भी अन्य भाषा बोल रहे हो, ड्राइव करते हुए भी अन्य भाषा बोल रहे हो, क्योंकि पवित्र आत्मा लगातार तुम्हारा द्वारा प्रार्थना करते रहती है। यही 24 घंटा तुम्हारा मन पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से बात करते रहता है, तुम्हारी आत्मा से आए भर भर कर। बहुत सारे विषयों के लिए तुम्हें पता ही नहीं किसके लिए क्या प्रार्थना करें, लेकिन पवित्र आत्मा सब बातों को जानते। इसलिए प्रियो, ये मेरी प्रार्थना है कि सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और मेरी ये आशा भी है ताकि तुम अन्य भाषा में वो प्रार्थना करके वो प्रार्थना में बढ़ते रहो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बातों को हम सीखेंगे। अन्य भाषा, वो बोलते हैं कि अन्य भाषा इज ए मिस्ट्री एंड स्पीकिंग टू गॉड। बोलते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बात करता है, और ये जब तक उसका इंटरप्रिटेशन नहीं मिले, कभी कभी आपको भी नहीं समझ में आता है, अनुवाद नहीं मिले। मैं जब भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी मैं पवित्र आत्मा से बोलता हूँ मुझे उसका अनुवाद भी दे दे, और मुझे अनुवाद मिल जाता है, मैं प्रोत्साहित हो जाता हूं। लेकिन बहुत बार आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी आत्मा से परमेश्वर से बात कर रहे हो, क्योंकि 14 का दूसरा वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों 14 का दूसरा वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बात करने वाला परमेश्वर से, कौन नहीं चाहता है परमेश्वर से बात करे? कौन नहीं चाहता? अगर आप विश्वासी हो, आप आत्मा से जन्मे हो, और ये एक ऐसा वरदान है परमेश्वर से बात। पौलुस बोलता है, मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं मन से प्रार्थना करता हूं, मतलब समझ से प्रार्थना करता हूं, मैं आत्मा से गाता हूं। इवन अन्य भाषा में तुम गाना गाओगे, बहुत बार जैसा तुम बढ़ोगे ना, तुम अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति करोगे। जो गाना आपने मन से गाया, बुद्धि से गाया, वही गाना आप आत्मा में गाओगे। मैं बोलता हूं, आत्मा की अगुवाई में चलना एक अलग ही बात है। इसलिए यीशु मसीह बताता है कि निकोडेमस को, ये हवा है, बहती है, महसूस कर सकते हो। और विश्वासी जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने को जानते हैं और सीख गए हैं, या ये वरदान को उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि बाइबल बोलता है कि वरदानों की लालसा करो, मांगो, इच्छा करो, आशा करो। मतलब जब आप आशा करते हो तब इनको आप पाते हो। बोलते कि मांगो, तुम्हारा बोलते हैं धरती का पिता तुम्हें रोटी मांगने से पत्थर नहीं देगा, मच्छी मांगने से सांप नहीं देगा, और अंडा मांगने से बिच्छू नहीं देगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं तुम्हें पवित्र आत्मा देगा? क्योंकि पवित्र आत्मा देने से सब कुछ मिल गया आपको। और इसलिए मैं कहता हूं कि अन्य भाषा एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिता से बात करना और पिता के साथ समय बिताना। बहुत बार आपको पता नहीं कि क्या बात करें पिता से। अपनी आंख बंद करके कभी कभी आप शांत रहते हो, अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर आप अन्य भाषा से पिता से बात करोगे, आपके विचारों को अन्य भाषा से पिता के सामने रखते हो, आपको पता नहीं कि क्या बोलना है। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, आप पिता से बात करते हो। रूलमा शलमा चंदमा रिबनमा शुक्रभा लप्रभा शुद्रा शोलमा रिबोन नदावा नबांदमा शकंतमा लकानता श्रेमा। बहुत बार हमको नहीं समझ में आता, पवित्र आत्मा आपके अंदर से होके बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है घंटों बैठ के पिता से बात करें। जब अन्य भाषा में काफी समय तक बात किया, फिर मुझे ऐसा लगता है कि शांत बैठ के पिता की आवाज को सुनो, मैं मेरी कुछ बातों को बोलूं। और जब पिता मेरे से बात करता है, तू मेरा प्रिय है, मैं तुझे अत्यंत प्रसन्न हूं, यू आर माय बिलवड, आई एम वेल प्लीज्ड विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि वाह, पिता बोलता है कि मैं जानता हूं तुझे, आई नो यू। मुझे ऐसा लगता है वाह। कभी कभी आपके माँ बाप आपको नहीं जानते,
आपके रिश्तेदार, कोई दोस्त आपको नहीं समझ पाते। जब पिता बोलता है कि आई नो यू, मैंने तुम्हें बनाया है। प्रियो, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा एक जो रिश्ता आपका बनता है ना पिता के साथ, क्योंकि अगर आप अन्य भाषा में नहीं तो कहीं ना कहीं सीमित हो जाते हो। जब अन्य भाषा में बात करना शुरू हो जाता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। कभी भी आप नहा रहे हो, आप खा रहे हो, आप लगातार मन ही मन में प्रभु पिता के साथ जुड़ा रहे थे। बहुत किससे बात कर रहे हो, आपको पता नहीं क्या बोलना है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगी। हित की बात है, आत्मा में होकर बोलता है। वाह, अन्य भाषा में बात करना, मिस्ट्री, सीक्रेट्स, तो और पिता, आपका पिता से बोल रहे हो। ये रिश्ता यीशु का पिता के साथ था। जो भेद यीशु मसीह बोलता है, द मिस्ट्री इज नॉट गिवन टू अदर्स। मत्ती का 13 अध्याय में बोलता है, ये गूढ़ बातें बाकी लोगों के लिए नहीं दिया गया है, बोलते तुम्हें दिया गया है स्वर्ग राज की गूढ़ बातें, भेद की बातें। द मिस्ट्रीज इज गिवन टू यू। मत्ती का 13 का 11 वचन में बोल रहे प्रभु, दिस मिस्ट्रीज आर गिवन टू यू। उनको नहीं मिला है, तुम्हें मिला है, और उसके द्वारा हम फल लाते हैं। इसलिए बोलते 14 वचन में क्या बोलते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता अन्य है, भाषा में बातें करता है, अपनी उन्नति करता है। अपनी उन्नति करता है। मैं उन भागों को अन्य भाषा की बातें, प्रोफेसी करने से बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। मैं थोड़ा सा आज अन्य भाषा के ऊपर ही आपको केंद्रित करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदान है, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, बोलते हैं कि बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, अलग अलग वरदान है, बहुत सारे वरदान है। स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, हीलिंग, मिरेकल्स, है ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज हम थोड़ा सा अन्य भाषा के ऊपर ध्यान दें। अन्य भाषा बात करने से एडिफाइंग हिमसेल्फ, कौन नहीं चाहता है पिता से बात करे, कौन नहीं चाहता है कि अपनी उन्नति करे। पवित्र आत्मा अन्य भाषा से बात करने के द्वारा तुम अपनी उन्नति करते हो, ताकि तुम निराश ना हो, तुम चिंता में ना हो, तुम परेशान ना हो, क्योंकि तुम उन्नति, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को बल करते हैं। और वो बोलते हैं कि 5वां वचन बोलते हैं कि हॉल में स्पीक, बाकी चीजों को बोल रहे हैं, लेकिन वो चाहता है कि मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में बात करो। नहीं कि 4 लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूं प्रियो, अन्य भाषा में बात करना, लोग क्यों मन में डर रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता है मैं सही हूं क्या। विश्वास में तुम बात कर रहे हो, कोई सही गलत नहीं होता है। सारी स्वर्गीय चीजें विश्वास के द्वारा स्वीकार करा जाता है, और उसमें विश्वास योग्यता से इस्तेमाल किया जाता है। आप आंख बंद करके पिता से मांग रहे हो, पिता मैं अन्य भाषा से बात करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर। और अब तुम 2 बातें बोल रहे हो, चुपचाप रहना नहीं, अपना मुंह को खोल के, जो बातें आपका समझ के बाहर है, आपका अंदर से आ रही है, उरा लबा, रबा लबा, शुखरा लबा, शानदारा लबा, रब लबा, रिब लबा, शुंद्रबा, 2-4 बातें आपको आ रही है, बस उसी को बोलते रह लो। रबलमा, रखलमा, शुकरमा, शुंद्रमा, रबलमा, नद्रमा, आप बोलते रह लो। फिर उसको बढ़ते जा रहा है, शुंदरा ला ला बा, रखलबा, रबलबा, शंदा, आप बोलते जा रहे हो। आप विश्वास ये करते हो कि आपका आत्मा से, आप पिता से बात कर रहे हो, आपका विश्वास के अनुसार हो जाएगा। डरो मत। गलत क्या होता है, ये कोई लिखा पढ़ी नहीं है, ये विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने बात करना है। 14 वचन में पढ़े, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करता हूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी बुद्धि काम नहीं। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता, इसलिए आप ज्यादा समझने के लिए जोर मत लगाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पिता सब बातें जानता है, तुम्हारा पिता सब बातें समझता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा से
तुम्हारी आत्मा से ये प्रार्थना हो रही है और तुम्हारी आत्मा परमेश्वर का कनेक्टिंग पॉइंट है। तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के साथ एक हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा में परमेश्वर का मन है। तुम्हारी आत्मा में तुम सिद्ध हो। तुम्हारे आत्मा में यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, यू आर वन इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब आत्मा में यीशु के मसीह के साथ एक हो चुके हो और उस एकता के द्वारा आप पिता से बात कर रहे हो। और ये प्रार्थना है, मैं चाहता हूँ कि सारे भाई बहन अन्य भाषा में प्रार्थना करें। पहला तुम्हें थोड़ा डाउट आएगा, पहला तुम्हें लगता है क्या सही गलत है, लेकिन तुम करते रहोगे। कुछ दिनों के बाद तुम्हें ऐसी आदत पड़ेगी, बिना अन्य भाषा में प्रार्थना करें तुम एक कदम भी आगे नहीं लेने चाहते। सबसे सुबह उठ के पहला तुम अन्य भाषा में शिंद्रा माला प्रभा चंद्रवा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। उबा रबा नमा शराबा लबा शंदबा रबा नमा रबा नमो शका रबा लबा शंदा शारा लबा। कंटिन्यू आप प्रार्थना करते रहो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सिखाने का छोड़ के थोड़ा समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, आपके लिए, सुनने वालों के लिए। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि आत्मा से प्रार्थना करना, बोलते हैं कि ये तुम्हारी आत्मा प्रार्थना 15 वचन में बोलता है कि तुम्हारी, वो बोलता है कि हमें प्रार्थना करता हूँ और आत्मा से गाता भी हूँ। 15 वचन क्या बोलता है? अतः क्या करना चाहिए? हाँ, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हाँ, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। बुद्धि से भी प्रार्थना करो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, मेरे लिए सब कुछ पूरा हुआ है। वाह। और अन्य भाषा में चंद्रमा लब्रबो शिक्रबा शिंद्रा रबलमा अंदोरी हलमरंदमा लबोशा शखा रबा लबा शकबा शंद भारल नमंदमा रवनबो। बुद्धि से प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। गीत गाओ, यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं है। फिर आत्मा में गाओ, रिबा लमो न दमा रखा नमो शलमा। जैसा भी मैं बोलता प्रियो, आत्मा में गाने के लिए कोई ताल सुर चिंता मत करो। पिता तुम्हारा सब जानता है, तुम्हारी अंदरूनी बातों को, तुम्हारा दिल को देखने वाला हमारा पिता है। उसके बाद आगे लिखा है, पौलुस कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। सुनो यार, सबसे ज्यादा जो पत्रियों को लिखा है, नया करार का सबसे ज्यादा पत्रियां किताब जो पौलुस लिखता है, और सबसे ज्यादा जो प्रकटकरण की बातें जो पौलुस लिखता है नया करार में, जो गहरी बातें जो पवित्र आत्मा द्वारा उसको प्रकट की गई, बोलते हैं आत्मा ने मुझे प्रकट किया। ये बोल रहा है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। 18 वचन में मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। तुम सबसे अधिक मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ। और आखिर में बोलता है 39 वर्ड में बोलता है, अतः भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। अन्य भाषा बोलने से रुकना मत या चुकना मत। भविष्यवाणी चुकना मत। अन्य भाषा को स्टॉप। भविष्यवाणी ये सारे गिफ्ट है। मैंने इस अध्याय में से केवल अन्य भाषा के बारे में बोलते आया हूं मैं। इसमें भविष्यवाणी के बारे में भी है, बुद्धि के बारे में भी है, ज्ञान के बारे में भी है, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स है, हीलिंग है, मिरेकल है, फेथ, बहुत फेथ है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मैंने आशीष पाया है अन्य भाषा का वरदान द्वारा। और आज भी मैं बहुत आनंदित हूँ जो समय में अन्य भाषा के बात करके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से बात करता हूँ। मुझे पता नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि कितना समय, क्योंकि अगर मैं मेरा पत्नी से बात कर रहा हूँ, मेरा बच्चों से बात कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं देखता हूँ कि मैं आधा घंटा बात किया या 1 घंटा बात किया। सम टाइम आपको पता नहीं घंटों बीत जाते। ऐसे पिता के साथ पवित्र आत्मा से बात करते रहो, तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा बात करेगी। मैं बोलता हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगी।
वो अन्य अन्य भाषा में बोलेंगे, दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे। क्योंकि मरकुस का 16 अध्याय में अगर हम पढ़े कि उधर लिखा कि वो जो अन्य अन्य भाषा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम नया जीवन पाने के बाद हमने देखा प्रेरितों का काम में पवित्र आत्मा आया, वो अन्य भाषा में बोले, हर जगह में देखो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में बोलने लगे, पवित्र आत्मा से बोल गए, अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा का अलग अलग तरीका है। मैं स्पेशली अन्य भाषा से प्रार्थना कर, कभी कभी अन्य भाषा में बोला, उनको अपनी भाषा में समझ में आया। अन्य भाषा का बहुत सारा अद्भुत कार्य है, लेकिन मैं उस स्पेशली अन्य भाषा के द्वारा पिता से संगति रखना, वो गहरी बातों में जाना, वो मिस्ट्री में जाना, वो लगातार पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना, लगातार आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में स्पेशली मैं आज उस विषय में बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मरकुस का 16 में क्या बोलता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास के द्वारा अनंत काल का जीवन है, और विश्वास के द्वारा ये चिन्ह मिलेंगे विश्वास करने वालों को, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वो अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। ये प्रभु चाहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि हम अन्य। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा रोमियो का 8:26 में अगर आप पढ़े, पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करने में तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायक करता है। कमजोरी में कभी कभी हमको पता नहीं चलता कि हम क्या बोले। हमको प्रार्थना करने को तो बैठ जाते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि प्रभु बोलते हैं कि बाइबल बताता है कि तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हें पता नहीं कि क्या प्रार्थना करना। मैं बोलता हूँ 5-10 मिनट अन्य बातें में प्रार्थना करो, अपने आप तुम्हें पता चलेगा क्या बोलना है। फिर आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं, फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करो, फिर आपको एक गीत आएगा, प्रभु के प्रशंसा करो, फिर आपको धन्यवाद की बातें आपके द्वारा बहने लगेगी, फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको मिलते रहेगी। तुम्हारे बोलते हैं योर स्पिरिट प्रेइंग इन योर वीकनेसेस, द होली स्पिरिट हेल्प यू इन योर वीकनेस। पहले हमने देखा वो तुम्हारा सहायता करेगा। ही विल हेल्प यू इन प्रेइंग, ही विल हेल्प यू इन इंटरसीडिंग। लगातार पवित्र आत्मा से अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे, पिता की महिमा करें, गहरी बातों को जो आपको समझने पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा आपको प्रकटीकरण दे। मैं चाहता हूँ प्रत्येक विश्वासी भाई बहन